बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NN24 न्यूज एचडी के साथ मैं हूं नाइला नसीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे कोहाट से। कोहाट में गैर कानूनी फ्लाइंग कोच स्टॉप खत्म कर दिया गया। रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी कोहाट ने गैर कानूनी फ्लाइंग कोच स्टॉप को खत्म कर दिया गया। अवामी शिकायत के पेश नजर कमिश्नर कोहाट डिवीजन चेयरमैन RTA सईद मोहतसिम बिल्ला शाह और डिप्टी कमिश्नर कोहाट अब्दुल करीम चित्राली की खसूसी हिदायत पर फौरी कार्रवाई अमल में लाई गई। इस इकदाम के तहत सेक्रेटरी RTA मोहम्मद शोएब ने सुप्रीडेंट शौकत जमान के हमरा कोहाट तोक पुल के इलाके में आराजी और गैर कानूनी फ्लाइंग कोचों के स्टाफ को मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया। ये कार्रवाई अवामी फलाह बहूद और ट्रैफिक के निजाम में बेहतरी लाने के लिए की गई ताकि शहरियों को महफूज, आरामदा और बेहतरीन सफर सहूलियत फराहम की जा सके और सड़कों पर गैर कानूनी सरगर्मियों का गिला गमा किया जा सके। सुप्रीडेंट शौकत जमान ने इस मौके पर वाज़ेह तौर पर कहा कि गैर कानूनी गाड़ी स्टाफ और फ्लाइंग कोचों को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नौकोट में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। नौकोट के इलाकों में बदलते मौसम के साथ ही मोहम्मद मेडिकल कॉलेज अस्पताल मीरपुर खास के ताउन से प्रोफेसर डॉक्टर सईद रजा मोहम्मद की जानिब से नौकोट के गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल में एक रोजा मुफ्त मेडिकल कैंप लगाया गया, जिसमें डॉक्टरों ने सैकड़ों मरीजों को मुफ्त मुआयना किया और अद्वियात भी फराहम की। तफसीलात के मुताबिक नौकोट के इलाके में मौसम के बदलते ही मोहम्मद मेडिकल कॉलेज अस्पताल मीरपुर खास के ताउन से नौकोट के गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल में एक रोजा मुफ्त मेडिकल कैंप लगाया गया, जिसमें तमाम बीमारियों के माहिर प्रोफेसर और डॉक्टरों ने सैकड़ों मरीजों का मुफ्त चेकअप किया और मुफ्त अद्वियात भी फराहम की। दीपालपुर DH अस्पताल में बदइखलाकी का वाकया पेश आया। दीपालपुर में DH अस्पताल के पुलिस की खिदमत सेंटर में गैर इखलाकी गुफ्तगू से मना करना खातून एहलकार का जुर्म बन गया। थानेदार की खातून पुलिस एहलकार से बदसलूकी की, संगीन नताइज की धमकियां, तशद्दुद की कोशिश। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होगी। DPO राशिद हिदायत का नोटिस SI नाना उस्मान को मुअत्तल कर दिया गया। DSP को इंक्वायरी करके रिपोर्ट करने की हिदायत जारी कर दी गयी। ननकाना साहब में पुलिस की कामयाब कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। सांगरा हिल थाना सदर सांगरा हिल पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बैनुल इजलाई खतरनाक डिकेट गैंग का सरगना 3 साथियों समेत गिरफ्तार। वारदातों में छिड़ी 12 लाख रुपए से जायद की नकदी, मोबाइल और असला बरामद कर लिया। मुलजिमान से डिकेती और राजधानी की 18 वारदातों का सुराग, मजीद तफ्तीश जारी है। गिरफ्तार मुलजिम में फलक, शेर वकार, गुलाम हुसैन, फजल अब्बास और उसामा शामिल है। मुलजिमान जिला ननकाना समेत पंजाब के दीगर अजला की मुतादिद वारदातों में मुलविस हैं। डिकेती गैंग की गिरफ्तारी पुलिस टीम की पेशावराना काबिलियत का नतीजा है। शहरियों की जानो माल का तहफ्फुज और समाजी दुश्मन नासिर का खात्मा अव्वली तरजीह है। कोहाट में डिप्टी कमिश्नर ने शेल्टर होम का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर कोहाट अब्दुल करीम चित्राली ने दारुल ईमान और शेल्टर होम का दौरा किया, जहां उन्होंने इन इदारों के इंतजामिया और फाहमी करदा सहूलियत का जायजा लिया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सोशल वेलफेयर अमजद अफरीदी और दारुल ईमान के मैनेजर ने इदारों के मेंटेनेंस और इनकी फराहम करदा खिदमत के हवाले से तफसीली प्रेजेंटेशन दी और डिप्टी कमिश्नर कोहाट ने न सिर्फ इन इदारों में हाजिरी की तस्दीक की, बल्कि वहाँ की सफाई सुथराई और दीगर जरूरी सहूलियात का भी जायजा लिया। उन्होंने मुतल्लिका हुकाम को हिदायत की कि किसी मुस्तहिक अफराद को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ फराहम किया जाए। ननकाना साहब में सुथरा पंजाब प्रोग्राम का इजलास मुनक्किद हुआ। वज़ीर पंजाब सुथरा पंजाब प्रोग्राम जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव की ज़ेरे सदारत जिले में जारी सफाई मुहिम के बारे में इजलास एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, लोकल गवर्नमेंट, LWMC समेत दीगर मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। CMW पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। DC की तमाम इदारों के अफसरान को हिदायत, वन डिश मैरिज एक्ट और टाइमिंग पर कम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। जिले के तमाम शहर कस्बे में देहात साफ नजर आएंगे। कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। असिस्टेंट कमिश्नर रोजाना की बुनियाद पर सफाई टीमों की निगरानी करेंगे। खुद भी अचानक दौरे करूंगा। असिस्टेंट कमिश्नर अपनी निगरानी में तजावुजात का खात्मा यकीनी बनाएंगे। लावर्जी करने वालों को कैफे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। कोयटा में तुलबा के अगवा को 4 रोज गुजर गए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। मुख्तलिफ तालिब इल्म की अदम बाजियाबी और बलोचिस्तान हुकूमत बेबसी नजर आ रही है। सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा से तालिब इल्म के अगवा को 4 रोज गुजर गए। तालिब इल्म मंसूर के अगवा के खिलाफ बलोचिस्तान असेंबली चौक पर धरना बदस्तूर जारी। तालिब इल्म के अगवा के खिलाफ आज सूबाई दारुल हुकूमत में मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल और बाजारें मुकम्मल बंद हैं। धरने में ताजर तंजीम, सियासी जमातों ने नुमाइंदगान ने शिरकत की। बलोचिस्तान हुकूमत पंजाब की जानिब से धरना शुल्का से मुज़ाकरात ताहाल आगाज नहीं किया जाएगा। 4 रोज से जारी धरने शुल्का से मुज़ाकरात के लिए कोई हुकूमत वफ्ता हाल नहीं आया। बलोचिस्तान के वज़ीर आला या उनकी काबीना के किसी वजीर ने ताहाल तालिब इल्म के अगवा के बारे में कोई बयान जारी नहीं किया। शकरगढ़ में सुथरे पंजाब के दावे धरे के धरे रह गए। शकरगढ़ वज़ीर पंजाब मरियम नवाज की हुकूमत की तरफ से साफ सुथरा पंजाब के नारे को सफाई वालों ने ठा करके रख दिया। शकरगढ़ वज़ीर पंजाब मरियम नवाज की हुकूमत की तरफ से सुथरा पंजाब के नारे को सफाई सुथराई वालों ने ठा करके रख दिया। पहले खाकरोब रोजाना सफाई करते थे, लेकिन 10 दिन हो गए हैं न कोई मोती बाजार, गौसिया मार्केट, आबिद मार्केट, अलहमीद मार्केट, रहमान सेंटर और दीगर में मार्केट की सफाई ना हुई है। बाजार और मार्केट के दुकानदारों की वज़ीर पंजाब DC नारोवाल और असिस्टेंट कमिश्नर शकरगढ़ से अपील है कि रोजाना की बुनियाद पर सफाई सुथराई करवाई जाए, ताकि कूड़ा क्रिकेट और गलाजों से तफन ना फैलेगा और दुकानदार बहुत परेशान हैं। औरंगाबाद में 9 मौलूद बच्चों के लिए नर्सरी वार्ड कायम किया गया।
मोहसिन हरुनाबाद बुजुर्ग शख्सियत हाजी मोहम्मद सईद रूह रवा वाइटल ग्रुप की जानिब से जाती खती रकम से तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल हरुनाबाद में नौमौलूद बच्चों के लिए नर्सरी वार्ड हाल कमरा बेहतरीन तमीर और बुनियादी सहूलियात की फराहमी के साथ मुज़य्यन करने का काम तेजी से जारी है। उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली चौधरी काशिफ सना ने ताहिर सैफुल्ला खान और रसल चौधरी के हमरा नर्सरी वार्ड का खसूसी विजिट किया और तमीरी काम का जायजा लेते हुए सैफुल्ला खान को हिदायत जारी की कि इस काम को तर बुनियादों पर जल्द से जल्द पाए तकमील तक पहुँचाने के लिए तमाम तर काविशें कार लाई जाए। इस तमीर में मटीरियल का इस्तेमाल बेहतरीन स्टैंडर्ड के तकाज़ों को महलूल के खातिर रखना चाहिए, क्योंकि नौमौलूद बच्चों की नन्ही जानों को उनकी जिंदगी की इब्तदाई और इंतहाई हिसास दिनों में किसी किस्म का मसला दरपेश ना हो। खुशाब में इस्लामाबाद और बरतानिया के दरमियान गोल मेज कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। आज इस्लामाबाद में पाकिस्तान और बरतानिया के ताल्लुकात की मजबूती के हवाले से दोनों ममालिक के आला सतही वफद की गोल मेज कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। वफाकी पार्लियामेंट सेक्रेटरी बराए वज़ारत उसरात एमएन इंजीनियर गुल असगर खान बगौर की सैकड़ों कौमी असम्बली सरदार अयाज सादी के हमरा इजलास में खसूसी शिरकत। इजलास में बरतानिया के वजीर बराए मशरिक वस्ती अफगानिस्तान और पाकिस्तान के हमेश प्लंकनर एमएस की सरबराही में आया वफद ने शिरकत की। मुलाकात में बरतानवी सफीर भी मौजूद थे। इजलास में पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान मजबूत और तरफा ताल्लुकात की बुनियाद पर इक्तिसादी सलामती और मौसमियाती अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। लकी मरवत में अली अमीन गंडापुर की खसूसी आमद। नौ तैनात डिप्टी कमिश्नर लकी मरवत जनाब ज़िशान अब्दुल्ला का दौरा इस्लाह नौरंग के मौके पर फर्जंद नौरंग नरीमान खान गंडापुर के हुजरे में खसूसी आमद। नरीमान खान गंडापुर ने जनाब ज़िशान अब्दुल्ला साहब को डिप्टी कमिश्नर लकी मरवत तैनात होने पर मुबारकबाद दी और डिस्ट्रिक्ट लकी मरवत आने पर खुशामदीद कहा। चूनिया में वकला की जानिब से मीटिंग मुनक्किद की गई। चूनिया बानी पीटीआई के 24 नवंबर को फाइनल कॉल का मामला ILF चूनिया बार की क़यादत मुतहर्रिक तालबी मीटिंग वकला को इस्लामाबाद फाइनल कॉल में शमूलियत की दावत। चूनिया बार एसोसिएशन में ILF की मलिक मोहम्मद इशफाक होकर एडवोकेट की ज़ेर सदारत तालबी मीटिंग का इनेकाद। जनरल सेक्रेटरी चौधरी फैसल इकराम एडवोकेट और सीनियर बार मेंबर चौधरी निसार अहमद, सरदार नासिर डोगर, सरदार महमूद ताज, सरदार मुबशर राय, मियां काशिफ बगा, एजाज डोगर और एडवोकेट समेत दीगर ओहदेदार ने भरपूर शिरकत की। वकला को बानी पीटीआई की फाइनल कॉल एहतजाज में बाज़ाब्ता शिरकत की दावत। वकला बरादरी 24 नवंबर के एहतजाज में भरपूर शिरकत करेंगे। चूनिया में मियां बीवी के झगड़े पर आशना ने फायर खोल दिए। थाना सिटी की हदूद में वाक़े निजामपुर गांव में नाराज मियां बीवी की लड़ाई में आशना ने फायर खोल दिए। कुन शहजाद नामी मुलजिम की फायरिंग से 4 साला बच्ची हिफ्जा मौके पर जाँ भाग हो गई, जबकि दादा फायर लगने से शदीद मसरूब हो गए। बुशरा बीवी ने खावंद यासिर अली के खिलाफ सिविल कोर्ट में खुला का दावा दायर कर रखा है। बुशरा बीवी अपने आशना और दीगर मुलजिमान के हमरा साबिका शौहर के घर से सामान उठा गई और वहाँ लड़ाई हो गई। बुशरा बीवी और यासिर अली के दरमियान तलखी होने पर मुलजिम कुन शहजाद उर्फ कौमी ने फायरिंग शुरू कर दी। जाँ भाग 4 साला बच्ची हिफ्जा की लाश और शदीद जख्मी दादा यासीन को DH के अस्पताल मुंतकिल कर दिया। तोनसा शरीफ में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। तजावुजात की भरमार पर शहरियों ने दरखास्तों के अंबार लगाए तो इंतजामिया जाग गई। असिस्टेंट कमिश्नर तोनसा के अहकामात पर म्युनिसिपल कमेटी के चीफ ऑफिसर की जानिब से शहर के मसरूफ तरीन रोड पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया, जिसमें कलमा चौक रोड और सदर रोड शामिल है। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन में तजावुज करने वालों को हजारों रुपए के जुर्माने भी किए गए और सामान भी जब्त कर लिया। ननकाना साहब में यूनियन कौंसिल का ऑफिस बिला वजह बंद होने से अवाम परेशान। यूनियन कौंसिल सिटी ननकाना साहब का ऑफिस आज बिला वजह बंद, मसाइल परेशान। डिप्टी कमिश्नर ननकाना तस्लीम अख्तर राव ने जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। तफसीलात के मुताबिक म्युनिसिपल कमेटी के दफ्तर में बिना यूनियन कौंसिल सिटी ननकाना साहब का ऑफिस सारा दिन बंद रहने से शहरी दफ्तर के चक्कर लगा लगा कर थक गए, कोई पूछने वाला नहीं। सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए शहरी ने बताया कि जबकि अपने बच्चे का नाम अंदराज करवाने के लिए ऑफिस गया तो ऑफिस बंद था। मुतलका बंदे को कॉल की तो उसने कहा कि हमारी ड्यूटी फील्ड में मैडम असिस्टेंट कमिश्नर लगाई हुई है और इसलिए आज ऑफिस बंद रहेगा। आप कल तशरीफ ले आए। सहाफी ने डिप्टी कमिश्नर ननकाना तस्लीम अख्तर राव से ड्यूटी पर मामूर अमले को ड्यूटी टाइम ऑफिस बंद करने पर सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। अब आपको बताएं कि अंजुमन ताजरान की जानिब से इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दिया गया। इलेक्शन अंजुमन ताजरान में बाजार जफर वार्ड इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो गया। 1 दिसंबर 2024 को पोलिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक बिना किसी ताखिर के जारी रहेगी। इंतखाबी निशान अदरीस पर तराजू, जुबैर सोहेल कुर्सी, यासिर सदीक चंद। इलेक्शन की गहमा गहमी अरूज पर है। बाजार में बैनर और फ्लैग की भरमार है। हाल ही में जुबैर सोहेल सराफा एसोसिएशन के सदर मुंतखब होने पर डोर टू डोर कैंपेन जारी है। लाड़काना में दरैकनाल वापिस लेने का मुतालबा किया गया। रतुडेरो में सकाफाती माशायरा और सांगर कचहरी मुनक्किद हुई। सिंध सिंधु और सिंधी सकाफत से वल्हाना मोहब्बत का इजहार। सिंध दरिया से किनार निकालने का फैसला वापस लेने का मुतालबा। रिपोर्ट के मुताबिक सिंध का काफती दिन जहाँ सारी सिंध में जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है, वहाँ रतुडेरो में भी जबरदस्त अंदाज से शुरुआत की गई और इस सिलसिले में सिंधी अदबी सिंगल सिटी रतुडेर की जानिब से अल्बास अदबी मंजिल पर सकाफाती मुशायरा और सुगर कचहरी की एक शानदार तकरीब में मुनक्किद की गई, जिसमें मारूफ शायरों और फनकारों ने शिरकत करके सिंध
سندھو اور سندھی ثقافت سے ولہانہ محبت کا اظہار کیا۔ تقریب میں مشتاق بخاری، خانوال میرالی، ساکیہ باڑو، ارشاد اور اسد ندیم اور دیگر نے شرکت کی۔ سندھ کی عظیم ثقافت کو منظوم خراج تحسین پیش کیا گیا، جبکہ نامور گلوکاروں عرفان حیدر میمن اور نجف لانگا نے اپنی سریلی آواز میں قومی گیت سنا کر محفل کو چار چاند لگا دیے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NN24 نیوز HD، کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں ہر خبر امن کے ساتھ۔